मेरे प्यारे नाजरीन, ऐसा ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे इस्लामी इस्लाही घराना चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक निहायत ही अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे और मेरी भरपूर कोशिश होगी कि तहजीब, शराफत और इस्लामी हुदूद का पूरा ख्याल रखते हुए आपको सही और वाज़ेह रहनुमाई फराहम की जाए। मौजू क्या है? क्या बीवी को घोड़ी बनाकर हमबिस्तरी करना दुरुस्त है या नहीं? जी हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से मियाँ बीवी के जहन में बार बार आता है, लेकिन शर्म और झिझक की वजह से अक्सर लोग इस पर खुलकर बात करने से गुरेज करते हैं। क्यों? हालांकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता-ए-हयात है। इसने हमारी शादीशुदा जिंदगी के हर पहलू को बड़े ही वाज़ेह और हिकमत भरे अंदाज में बयान किया है। इस्लाम ने मियाँ बीवी के ताल्लुकात को मोहब्बत, रहमत और सुकून का जरिया करार दिया है। कुरान ए मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। सूरह अल-बकरा आयत 187। क्या मतलब है इसका? यानी मियाँ बीवी एक दूसरे के 70 ऐब और ज़रूरतों को ढांपने वाले हैं? बिल्कुल, बीवी से मुख्तलिफ अंदाज में ताल्लुक कायम करना शरीयत के तहत जायज़ है, अगर दोनों फरीक राजी हों और हदूद में रहें। नबी अकरम ने फरमाया, अपनी बीवी के साथ जैसे चाहो ताल्लुक कायम कर सकते हो, बशर्ते कि वो शर्मगाह में हो। सही मुस्लिम। तो अगर कोई शौहर अपनी बीवी से डॉगी स्टाइल यानी पीछे से लेकिन शर्मगाह में ताल्लुक कायम करता है, तो ये इस्लामी नज़रिए से जायज़ है, जब तक दोनों की रजामंदी शामिल हो और कोई अजियत या बेअदबी न हो। अफसोस कि आज भी बहुत से लोग जिनसी मामलात पर बात करने से झिझकते हैं, लेकिन ये बातें करना ज़रूरी है। बीवी से खुलकर बात करें, पूछें कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। अगर कोई ख़ास अंदाज या पोजीशन में वो ज़्यादा खुशी महसूस करती है, तो उस अंदाज को अहमियत दें, मगर याद रखें, तरीका ऐसा हो जो आरामदेह हो, न कि तकलीफ देह। किसी भी जिनसी पोजीशन का लुत्फ तभी उठाया जा सकता है जब दोनों मियाँ बीवी राजी हों और एक दूसरे के साथ सुकून महसूस करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी खुश रहे, तो सबसे पहले उससे खुलकर, नरमी से और मोहब्बत से बात करें। उससे पूछें, तुम्हें क्या पसंद है? कौन सा अंदाज तुम्हें आराम देता है और कौन सा तुम्हें तकलीफ देता है? इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि बीवी की रजामंदी के बगैर कोई भी जिस्मानी ताल्लुक जायज़ नहीं है। अगर वो किसी ख़ास अंदाज जैसे डॉगी स्टाइल, जिसे आम जुबान में घोड़ी बनाना कहा जाता है, में खुशी महसूस करती है और वो अंदाज दोनों के लिए आरामदेह है, तो ही उस पर अमल किया जाए। लेकिन अगर वो इस अंदाज से घबराती है, शर्मिंदा होती है या उसे तकलीफ होती है, तो ज़बरदस्ती करना न सिर्फ अखलाकी तौर पर गलत है, बल्कि ये इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ है। कभी भी बीवी की मर्जी के बगैर कोई अमल न किया जाए। जिस्मानी ताल्लुक सिर्फ ख्वाहिश पूरी करने का जरिया नहीं, बल्कि मोहब्बत, कुर्बत और इत्मीनान हासिल करने का भी एक हसीन जरिया है। अगर कोई पोजीशन बीवी के लिए तकलीफ देह या शर्मनाक हो, तो शौहर को चाहिए कि वो उसका एहतराम करे। याद रखिए, कुछ मुफीद पोजीशंस ऐसे भी होते हैं जो छोटे साइज या जिस्मानी कमजोरी के बावजूद अगर मोहब्बत, महारत और समझदारी से ताल्लुक कायम किया जाए, तो ये जिंदगी बेहद हसीन, प्यार से भरी हुई और खुशगवार बन सकती है। 1. मिशनरी पोजीशन। इसमें अगर बीवी की कमर के नीचे तकिया रख दिया जाए, तो यकीन मानिए दाखिल की गहराई बढ़ जाती है और औरत को ज्यादा लुत्फ, ज्यादा खुशी मिलती है। 2. डॉगी स्टाइल। इसमें गहराई और भी ज्यादा हो जाती है। मर्द बेहतर अंदाज में कंट्रोल रख सकता है, लेकिन ये सब बीवी की मर्जी से होनी चाहिए। उसकी रजामंदी सबसे अहम है। 3. वुमन ऑन टॉप। जब बीवी ऊपर होती है, तो अपनी मर्जी से हरकत कर सकती है। यही वो स्टाइल है जिससे उसे ज्यादा सुकून, ज्यादा तस्कीन महसूस होती है, और वो भी अपने अंदाज में। अगर जिस्मानी कमजोरी महसूस हो रही हो, तो घबराइए मत। ये एक आम मसला है और इसका हल मुमकिन है। अब एक बहुत अहम बात, कई मर्द पिछली जगह से जिस्मानी ताल्लुक कायम करते हैं, जो इस्लाम में कतई तौर पर हराम है। कुरान और अहादीस की रोशनी में ये अमल नाजायज, गैर फितरी और सख्त मना है। अगर किसी ने नफ्स की गिरफ्त में आकर ऐसा किया हो,
तो उसे चाहिए कि सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे और आइंदा इससे मुकम्मल परहेज करे। इस्लाम की रोशनी में मियाँ बीवी के ताल्लुकात एक इबादत है। जब वो हलाल दायरे में हों तो दिन हो या रात, उजाला हो या अंधेरा, जब चाहो प्यार कर सकते हो। इसमें कोई गुनाह नहीं, बशर्ते नमाज खजा ना हो। प्यार करने से पहले नहाना, खुशबू लगाना और दांत साफ करना ना भूलिए ताकि जिस्म से बदबू ना आए, क्योंकि साफ सुथरापन मियाँ और बीवी दोनों के लिए सुकून का सबब बनता है। अक्सर शौहर सुबह नींद से जागते ही बीवी का बोसा लेने की कोशिश करते हैं, मगर अगर मुंह से बदबू आ रही हो तो यह बीवी के लिए नापसंदीदा हो सकता है। बेहतर यही है कि दांत साफ करने के बाद ही बीवी के करीब जाए ताकि यह लम्हा खुशगवार और खूबसूरत बने। अगर दोनों मियाँ बीवी सेहतमंद हैं तो वह रोज़ाना भी जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। इस्लाम हमें हर चीज़ में तवाज़ुन सिखाता है, चाहे वह इबादत हो, मोहब्बत हो या ज़िंदगी। पिछली जगह से हमबिस्तरी इस्लाम में हराम है, इससे मुकम्मल परहेज़ करें। मोहब्बत के लम्हात में सफाई, खुशबू और अखलाक को ना भूलें। नमाज की पाबंदी और सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमें शरीयत की रोशनी में अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की तौफीक दे। आमीन। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर आपको लगे कि ये बातें किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं तो इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हलाल, पाकीज़ा और बावकार ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।